क्या आप जानते हैं, हर सुबह जब सूरज की पहली किरण आपकी खिड़की से झांकती है, तब वो सिर्फ रोशनी नहीं लाती, वो एक नई ऊर्जा लेकर आती है, एक नई संभावना लेकर आती है, एक नया जीवन लेकर आती है। लेकिन अगर उसी जीवन में नकारात्मक ऊर्जा ने डेरा जमा लिया हो, तो चाहे जितना भी उजाला आए, अंदर का अंधेरा बना ही रहता है। इसलिए जरूरी है कि हम उस अदृश्य मगर असरदार शक्ति को समझें, जो हमारे विचारों, रिश्तों, स्वास्थ्य और सफलता को प्रभावित करती है। और आज आप जानेंगे वो गहरे आध्यात्मिक रहस्य जो नकारात्मक ऊर्जा से हमेशा के लिए बचा सकते हैं। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी मन बेचैन रहता है? आपके आसपास कोई नहीं होता, फिर भी लगता है कोई देख रहा है। बिना किसी वजह के शरीर भारी लगने लगता है, रातों को नींद उड़ जाती है और सुबह उठने का मन नहीं करता। कोई बात नहीं बनी, फिर भी घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। अगर हाँ, तो ये कोई संयोग नहीं है, ये संकेत है नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव का। ये ऊर्जा न तो दिखाई देती है और न ही इसे सामान्य शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन इसका असर इतना गहरा होता है कि अच्छे भले इंसान का जीवन बर्बाद हो जाता है। आज हम जानेंगे उन नियमों को जो एक बार समझ में आ जाए तो नकारात्मकता आपके पास भटक भी नहीं पाएगी। ये वो रहस्य हैं जिन्हें सदियों से ऋषि मुनियों ने साधना के बल पर पाया है और आज हम उन्हें आपके साथ साझा कर रहे हैं। शरीर की शुद्धता से आत्मा की रक्षा होती है। शरीर को केवल साबुन और पानी से साफ करना पर्याप्त नहीं होता। नकारात्मक ऊर्जा सबसे पहले हमारे शरीर के स्पंदन को प्रभावित करती है। इसलिए नियमित स्नान, विशेष रूप से सूर्योदय से पहले का स्नान, शरीर से जुड़े ऊर्जात्मक केंद्रों को सक्रिय करता है। तांबे के लोटे से स्नान करना, पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक या गंगाजल मिलाना और सप्ताह में एक बार हल्दी या गौमूत्र से स्नान करना, ये सब उपाय न केवल शरीर को पवित्र करते हैं, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी बाहर निकालते हैं। जहां दीप जलता है, वहां अंधकार टिक नहीं सकता। घर के मुख्य द्वार और पूजा घर में नियमित रूप से देसी घी या तिल के तेल का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। अग्नि का तेज नकारात्मकता को जलाता है। दीपक की लौ सिर्फ रोशनी नहीं देती, बल्कि वो एक रक्षा कवच का निर्माण करती है, जो बाहरी दुष्प्रभावों को अंदर प्रवेश नहीं करने देती। रात्रि के समय अगर आप चाहें तो कपूर में लौंग डालकर भी दीप जलाएं। ये नकारात्मक ऊर्जा के लिए सबसे बड़ा नाशक है। शब्दों में ऊर्जा होती है और वह या तो बचा सकती है या बिगाड़ सकती है। आपके बोले गए शब्द, चाहे दूसरों से हो या अपने आप से, वो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अगर आप बार बार मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूं, या मुझे डर लगता है जैसे वाक्य दोहराते हैं, तो ये आपकी आभा को कमजोर करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। इसके विपरीत अगर आप संकल्प पूर्वक कहें, मैं सुरक्षित हूं, मैं प्रकाश से भरा हूं, मेरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है, तो ये वाक्य आपके ऊर्जा क्षेत्र को शक्तिशाली बनाते हैं और हर तरह की नकारात्मकता को दूर रखते हैं। घर की दिशा और सामान का स्थान भी आपके जीवन को प्रभावित करता है। वास्तुशास्त्र केवल दीवारों का विज्ञान नहीं है, ये ऊर्जा के प्रवाह का अध्ययन है। अगर घर में टूटा फर्नीचर, कबाड़, बंद घड़ियां या जूते चप्पल इधर उधर बिखरे पड़े हैं, तो ये ऊर्जा को अवरुद्ध करते हैं। घर के उत्तर पूर्व कोना हमेशा साफ और खुला रखना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा में भारी वस्तुएं और तिजोरी रखें। घर में शीशे का सही उपयोग करें और मुख्य दरवाजे के ठीक सामने शीशा कभी न लगाएं। पौधों में छिपा है ऊर्जा का गुप्त संतुलन। घर के आसपास तुलसी, पाथर चट्टा, स्नेक प्लांट, एलोवेरा और मनी प्लांट जैसे पौधे ऊर्जा संतुलन बनाए रखते हैं। ये पौधे न केवल हवा को शुद्ध करते हैं, बल्कि नकारात्मक तरंगों को अवशोषित भी करते हैं। रोज सुबह तुलसी के सामने दीप जलाएं, उसकी परिक्रमा करें और उसे छूने के बाद आंखों पर हाथ लगाएं। इससे आपकी चेतना जागृत होती है और आपके अंदर
सकारात्मकता प्रवेश करती है। ध्वनि और स्पंदन से ऊर्जा का शुद्धिकरण संभव है। सप्ताह में कम से कम एक बार घर में शंख, घंटी या की ध्वनि जरूर करें। विशेष रूप से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ये कार्य करें। जब इन ध्वनियों की तरंगे घर के कोने कोने में गूंजती हैं, तो वो छिपी हुई नकारात्मकता को बाहर निकाल देती है। इसके साथ ही गायक बेल्स या क्रिस्टल बॉल से भी स्पेस क्लीनिंग की जा सकती है। रिश्तों में कटुता और क्रोध सबसे बड़ी नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। घर में लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, ताने कसना, अपशब्द बोलना, ये सब आपकी ऊर्जा को दिन प्रतिदिन नीचे गिराते हैं। याद रखें, जब आप किसी से नफरत करते हैं तो सबसे पहले खुद का नुकसान करते हैं। क्षमा एक आध्यात्मिक अभ्यास है और वो आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है। जहां प्रेम है वहां नकारात्मकता टिक ही नहीं सकती। ध्यान और प्राणायाम से आत्मा की ढाल बनती है। नकारात्मक ऊर्जा केवल बाहरी तत्व नहीं है, ये हमारे अंदर की कमजोरियों से भी जन्म लेती है। अगर आप रोज प्राणायाम करते हैं, विशेषकर अनुलोम विलोम और भ्रामरी, तो आपके ऊर्जा केंद्र संतुलित रहते हैं। ध्यान करने से आपके चारों ओर एक सुरक्षात्मक आभा मंडल बनता है। अगर कोई भी नकारात्मक विचार या तरंग आपके पास आती है, तो वो इस आभा से टकराकर लौट जाती है। जैसे भोजन वैसी ऊर्जा। आप क्या खाते हैं वही आपकी ऊर्जा बनता है। बाजार का तला भुना, बासी या क्रोधित मन से बनाया गया भोजन आपकी ऊर्जा को दूषित करता है, जबकि घर पर प्रेम पूर्वक मंत्रों के साथ बना सात्विक भोजन ऊर्जा को उन्नत करता है। खाना बनाते समय गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना और खाने से पहले हाथ जोड़कर धन्यवाद कहना आपकी थाली को प्रसाद में बदल देता है। तो अब सोचिए, क्या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उस घर में प्रवेश कर सकती है जहां दीप जल रहा हो, तुलसी महक रही हो, मंत्र गूंज रहे हो और रिश्तों में प्रेम बह रहा हो? क्या कोई भी दुर्भावना उस मन को छू सकती है जो ध्यान में बैठकर भीतर के दीप से जुड़ चुका हो? नहीं, कदापि नहीं। क्योंकि जिस दिन आपने इन आध्यात्मिक रहस्यों को अपने जीवन में उतार लिया, उस दिन से अंधेरा आपके पास नहीं आएगा। उस दिन से आप केवल उजाले के पथ पर चल पड़ेंगे। और तब दुनिया बदले न बदले, आपका जीवन जरूर बदल जाएगा। क्योंकि ऊर्जा दिखती नहीं है मगर महसूस होती है। और आज से आप हर उस ऊर्जा को पहचान पाएंगे जो आपके लिए बनी है और दूर कर देंगे हर उस ऊर्जा को जो आपको कमजोर बना रही थी।